वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सैयद। आज की वीडियो बहुत ही औसम होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 रीजन व्हाई इंडिया विल रूल द वर्ल्ड इन 2050। मतलब ऐसे रीजन बताए गए हैं कि मतलब इंडिया क्यों मतलब पूरी दुनिया पे रूल करेगा, मतलब शासन करेगा, राज करेगा। हाँ, मतलब ऐसे रीजंस बताए गए हैं 10। तो देखते हैं जल्दी से वीडियो। गेट सेट फ्लैग फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नोकिया और एडोबी के सीईओ अब पता है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई फ्रॉम इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला फ्रॉम इंडिया। IBM के रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ है कृष्णा अय्यर अगेन फ्रॉम इंडिया। हमने कल ही रैंक किया था राजीव सूरी और एडोबी के सीईओ है शांतनु नारायण, बोथ फ्रॉम इंडिया अगेन। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ इन्हीं 5 MNCs के सीईओ भारतीय नहीं है, बल्कि क्वालकॉम, कॉग्निजेंट, मास्टरकार्ड जैसे कई और जायंट्स के भी सीईओस भारतीय ही है। आजकल न्यूज में आने वाले NRC-CA के दंगे फसाद और क्राइम की खबरें हमारे दिमाग में ऐसे सवार होती है कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा देश असल में कितना आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। और हमारे देश के बाहर हमने हमारी सुंदर पिचाई को अवार्ड दे रहे हैं किया है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे देश की युवा हमारे करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी कुर्सी से बाहर उठाकर फेंक सकती है, अगर हमारे देश की युवा दुनिया भर में 4 बिलियन लोगों से भी ज्यादा की क्या बात है, 4 बिलियन ये इंडिया के लोग। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ताकतवर, कितना काबिल और कितना एडवांस है हमारा देश और हमारे देशवासी, और कैसे ऐसे ही आज आपको सच सही पता लगेगा इस वीडियो में। अच्छा। भारत माँ बन जाएगी वंस अगेन इस दुनिया की सोने की महारानी, चिड़िया, और हम भारतवासी बन जाएंगे इस दुनिया के बादशाह। सो विदाउट एनी डिले, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 10 रीजंस व्हाई इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। मजे का बोलता है यार, ये है ना। Get set, fly. Number 1, the young Indian हाँ, population. जब ये हम बहुत बड़ा traffic रीजन jams है। में फंसे पॉपुलेशन होते हैं, बहुत ज्यादा है Youth ना, है। यूथ ज्यादा है। खाली नहीं मिलती। तब the fact that हमारे देश कितने की परसेंट यूथ है population इंडिया की? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमें बहुत 75 65 to 70% है ना। फैक्ट दैट इतनी बड़ी पॉपुलेशन फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान नहीं है, बल्कि एक्चुअली में बहुत बड़ा फायदा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश की मैक्सिमम जनता युवाओं यानी यूथ्स की बनी हुई है, और इंडिया की 50% पॉपुलेशन का उम्र 24 साल से भी कम सही बात है। 65% पॉपुलेशन का उम्र 24 साल से कम है। भले ही ओ आज वेस्टर्न तेरी देशों है। में कम पॉपुलेशन के कारण गरीबी कम है, लेकिन अगले 3 ये सारे new mind है सारा। जब उनकी क्या बात है यार। संख्या में डिक्लाइन आने लगेगा, तब हमारे ही देश के युवा हर इंडस्ट्री पे राज हाँ, करेंगे। ये और तब लंबी सोच है। हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत। ये ताकत हो और जाएगी। आगे जाके यही आबादी ही हमारी तरक्की का कारण भी बनेगी, क्योंकि हमारे देश में कभी भी काबिल लोगों की और हमारी कंपनियों में मैन पावर की कमी नहीं। यार इसमें कोई शक नहीं है। टूरिज्म। इंडिया इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ यूनिटी Tourism. एंड डाइवर्सिटी। अच्छा। वैसे तो हमारी देश की धरती केवल धरती का 24% लैंड मास ही कवर करती है, लेकिन धरती का 24%, 2.4, पहाड़, 2.4 बड़े है। रेगिस्तान, घने जंगल और गोल्डन बीचेस तक है। इस एक देश में 9 धर्म के लोग रहते हैं और हर एक कल्चर का अपना हर अलग चीज बिल्कुल। है। यहाँ जाहिर सी बात है कि ऐसे कल्चरली और जियोग्राफिकली डाइवर्स देश में टूरिज्म एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस होगा। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार इंडिया की GDP दुनिया की 7 सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी। टूरिज्म की सिर्फ हमारे देश ने ऑलमोस्ट 3 बिलियन क्या बात है यार। यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म से ही कमाए हैं। तेरी है। गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए इंडिया को नए वीजा 7वें पॉलिसीज नंबर पे और सबसे टूरिस्ट ज्यादा के लिए टूरिस्ट मिलते बेहतर हैं। फैसिलिटीज के चलते ये अमाउंट 2028 तक 32 लाख करोड़ और 2050 तक ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ हो ओ जाएगा, तेरी यानी हमारे है। असल GDP का 10% बन जाएगा। और अगर फ्रेंड्स सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही हमारी GDP को इतना बढ़ा रही है, तो हमारे देश को आखिर वर्ल्ड लीडर बनने से कौन रोक सकता है? नंबर 3, मिलिट्री। 14 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, 21 लाख रिजर्व पर्सनल, दुनिया का 35 लाख तो ये बनते हैं सिर्फ। 3600 बैटल टैंक्स, 10,000 पीसेस आर्टिलरी, 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 16 सबमरीन्स, 106 कॉम्बैट वेसल्स, 140 न्यूक्लियर वेपन्स। अबे ये तो बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे भी जो है ना आ जाएगी।
बहुत जल्दी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन पीस कीपिंग ऑपरेशंस और दुनिया की सबसे ऊंची रॉकी पहाड़ी टेरेन का कॉम्बैट कौन सी ट्रेन? आज इन सब की रॉकी बदौलत मतलब इंडियन माउंटेन मिलिट्री ना पर सिर्फ जो दुनिया की वारफेयर दूसरी का सबसे ट्रेनिंग बड़ी दी और अच्छा। चौथी सबसे पावरफुल वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है लेकिन माउंटेन युवाओं वारफेयर की के बढ़ती लिए। संख्या गवर्नमेंट के रिसेंटली लॉन्च किए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते अगले 30 सालों में हमारी मिलिट्री दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री तेरी खैर। टॉप 3 में पक्का है। अभी तो 4 में ऑलरेडी। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंपोर्टर है, लेकिन हम दुनिया के 21 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट अच्छा, 21 मुल्कों को। इंडिया बहुत फैला हुआ है। ग्रोथ एक दिन हमारे इंपोर्टर्स को भी हमारे एक्सपोर्टर्स में तब्दील कर देगा और फिर इंपोर्टर को भी एक्सपोर्टर में। धरती के बादशाह। नंबर 4 जियोग्राफी। हमारा देश जियोग्राफिकली Geography, डाइवर्स तो है ही, बिल्कुल, लेकिन geography। फ्यूचर के हिसाब से जियोग्राफिकली एडवांटेजियस भी होगा। जो मिडिल ईस्ट के देश अपने तेल की बदौलत राजा बने हुए थे, आज जब उनका तेल खत्म होने को आ गया है तो वो खुद अच्छा। अल्टरनेटिव इनकम और एनर्जी सोर्सेज की ताक में हैरान परेशान घूमते हुए फिर रहे हैं। हाँ, इंडिया हमारे में देश लगता है शायद आएंगे, fossil ना? फ्यूल्स की मात्रा कम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मात्रा दुनिया के 90% देशों से कहीं ज्यादा है। इंडिया 90%? 60% एरिया तेरी ट्रॉपिक है। ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच एक ट्रॉपिकल बेल्ट में स्थित है, जिसके कारण हमारा देश सोलर एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली हार्नेस कर सकता है, अनलाइक अदर Wow। वेस्टर्न कंट्रीज। आज की डेट में ही अपनी जियोग्राफी के कारण हमारे देश में सोलर पावर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन कॉस्ट दुनिया में सबसे बहुत कम है। ज्यादा हो और रही है। इसके अलावा दुनिया हमारे में देश की सबसे ज्यादा 28 काम है। मेजर नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज का पानी इंडिया को दुनिया का 7 सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर बनाता है। इंडिया की Okay, जियोग्राफी okay। ना सिर्फ हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, बल्कि 2050 में जब यूएसए, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों के फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तब ये सभी देश हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही हमारे पास आएंगे और फिर हम उनसे अपने ही टर्म्स में नेगोशिएट करेंगे। नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो हमारा देश यूएसए इसमें और तो- रशिया जैसी वर्ल्ड सुपर पावर से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जहां चाइनीज इंडस्ट्री सॉफ्ट इंडस्ट्रीज है और कपड़े, खिलौने जैसे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस बिल्कुल। करते हैं, हमारे देश वो की ज्यादा इंडस्ट्रीज बिल्कुल। आईटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है और आज की डेट में इंडिया दुनिया की लीडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स में गिनी जाती है। इसके अलावा अच्छा। इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और ग्लोबली हमारा देश साइंटिफिक पब्लिकेशंस में 6th और पैटेंट्स में 10th रैंक करता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश 10th रैंक नेशनल करता है, स्पेस मतलब हर एजेंसी चीज में इंडिया establish टॉप करने 10 में वाला आ रहा है। टॉप 10 में आ रहा है। टॉप नंबर 1 में तो चौथा ज्यादा आ रहा है और मार्स 3 की में ऑर्बिट टॉप 3 करने में। वाला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चौथा ओ देश है। तेरी, इसके ये अलावा भी। इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म, अटल इनोवेशन मिशन, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज और इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अबे क्या कुछ कर रहा है इंडिया यार। हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और R&D सेक्टर्स में 20.5% से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब इंडिया दुनिया के हर देश को पीछे छोड़ देगा और बन जाएगा दुनिया का दी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी किंग। इसमें कोई शक Number नहीं। 6, GDP आईटी में बहुत आगे हो गया इंडिया। जहां चाइना की इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती है। जहां चाइना के इन्वेस्टमेंट फेलियर्स की वजह से उनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में थम सी गई है, हमारे देश की जीडीपी पिछले 5 सालों में 7.7% की रेट पे बढ़ रही है और अगर बहुत बढ़ रही है, तेजी से बढ़ बहुत रहा है। तेजी से यार। 2050 तक तो इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी Second economy largest। बन जाएगी या फिर उससे पहले ही। इनफैक्ट यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की बुक ग्लोबल ट्रेंड्स 2030 अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स की 5th इंस्टॉलमेंट में लिखा है, इन 2030 इंडिया कुड बी द राइजिंग इकोनॉमिक पावरहाउस दैट चाइना इज सीन टू बी टुडे। China's current economic growth rate 8% to 10% will probably be a distant memory. Number 7, education. So friends, Education। क्या आप जानते हैं हमारा देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ना सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का बल्कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अच्छा। और साइंटिस्ट का भी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन बस सिर्फ यही नहीं, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश ओ तेरी, सही बात है। इंग्लिश English। फ्रेंड्स, इंग्लैंड और यूएसए से भी ज्यादा हमारे देश में लोग इंग्लिश बोलते हैं और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एम्स, आईआईटीज, आईआईएससी, आईआईएम्स का पूरे दुनिया में बहुत ही बड़ा
नाम है। हमारे देश के कुछ एग्जाम्स जैसे कि JEE और UPSC दुनिया के हाँ, सबसे ये tough कौन से हैं exams यार? में ये, जाते हैं, जिन्हें IPS किसी जो और बनता देश है। के अच्छा, ये students मतलब सबसे नहीं मुश्किल crack है। कर पाते। हमारा एजुकेशन सिस्टम कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के कारण ही आज इतने सारे इंडियंस MNCs पर राज भी कर पा रहे हैं और इतने सारे देश हमारे देश के वर्कफोर्स को हायर करने आते हैं। नंबर 8, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अगर आप एक ग्लोबल न्यूज फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारी धरती के सबसे पावरफुल देशों के बीच बॉन्ड्स धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। USA की चाइना से, USA की नॉर्थ कोरिया से और जापान की चाइना से होस्टिलिटी आसमान छू रही है। अगर आज की डेट में किसी की फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग अच्छी है तो इंडिया, वो है हमारे इंडिया। देश इंडिया की। हर हमारा किसी से देश दोस्त हर एक वैसे के साथ भी दोस्ती है, है। रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट का भी, और जापान तो हमारे देश को अपना ही देश समझ के प्यार करता है। इजराइल के भी साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस है और इसके अलावा इंडिया US पीस कीपिंग फोर्सेस का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। और एक अच्छा बादशाह वही होता है जिसकी प्रजा उससे बिल्कुल। प्यार करे। और फिलहाल इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हमारे ये देश वो से विजय प्यार माल्या है ना? करते हैं। तो कौन हुआ जो एक लूट अच्छा के गया था राजा? इंडिया में। नंबर 9, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो शुरू हुआ था ग्रीस में, लेकिन हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर चाइना में आप सोशल मीडिया पे एक भी लाइन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल देंगे तो आपको कई सालों के सही लिए बात जेल है। में सड़ने के लिए डाल दिया जाएगा। और USA एक प्रेसिडेंशियल देश है जहां प्रेसिडेंट के अलावा किसी की भी नहीं चलती। हमारे देश की जनता को जो फ्रीडम और जो राइट्स मिले इसमें हैं, कोई किसी साथ नहीं और है। देश के नागरिकों को नहीं मिले हैं। और अगर हमें जरूरत है कुछ करने की तो वो है अपने इन्हीं राइट्स का सही इस्तेमाल, सरकारी कुर्सियों पे बैठने वाले सही लोगों को चुनने की और अपने देश की तरक्की बिल्कुल। की ओर जी जान लगा देने की। नंबर 10, हिस्ट्री। हमारा देश एक जमाने में सोने की चिड़िया बिल्कुल। कहलाया जाता था। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई मुकाबला नहीं है और इतनी रिच हिस्ट्री पूरे दुनिया में किसी और देश की नहीं होगी। हमारी मातृभूमि पे रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्यंस ने ही इस पूरे दुनिया को आकार दिया है। महमूद गजनी और चेंगिस खान जैसे लुटेरों और ब्रिटिश राज की गुलामी के बाद भी इंडिया इस खूबसूरती से उभरा नहीं है और दुनिया में इसने अपने लिए एक जगह बनाई है। और वो दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और इंडिया एक बार फिर से कहलाया की जाएगा चिड़िया। सोने की चिड़िया। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ट्रू लीडर्स बिल्कुल। डोंट क्रिएट एनी फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। और आज तक हमारे देश ने फॉलोअर्स नहीं सिर्फ लीडर्स दिए हैं, बिल्कुल। लीडर्स ही दिए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ही प्राउड फील कराया अपने कंट्री, अपने कल्चर और अपने भारतीय होने पर। आप जो भी हो, जो कुछ भी करते हो, पूरे जी जान से करो और आपका भी योगदान इस कंट्री को तरक्की के मार्ग में ले जाने पर योगदान देगा। और हम सब साथ मिलकर ही हमारे देश का बिल्कुल। भविष्य और बेहतर और उज्जवल बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा इसी ये के साथ वीडियो तो ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या कमाल का ये वीडियो था। इसमें भाई 10 रीजंस पता लगे हैं आपको। 10 रीजंस हैं जो इन्होंने जो रीजन बताए वो बड़े मतलब और बिल्कुल बैठ भी रहे हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरह बताया कि पूरी दुनिया में आजकल हर देश एक दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है। हाँ। लेकिन इनकी फॉरेन इंडिया का पॉलिसी सबसे अच्छे रिलेशन है सब मुल्क के साथ, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, मतलब सारे मुल्कों दुश्मनों के साथ भी अच्छे दुश्मनों के relation साथ भी अच्छे रिलेशन है और सबको मतलब मिलकर जो है ना उनको हाँ। साथ लेकर चल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास 50% 24 से कम है यार। मैंने पहली दफा ये चीज सुनी है। 24% से एज से कम है यार, क्या बात है। और दूसरा ये है कि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा है। 32 साल की उम्र तक के लोग हैं 65%। कमाल है यार, कमाल मतलब है। न्यू माइंड, फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ है तभी सोच के कंट्री चले। और IT सेक्टर्स और एजुकेशन वगैरह सबसे मतलब बेस्ट जा रही है इसमें। और दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश जो है ना इंडिया में बोली जाती है यार, कमाल है। तो भाई देख लो आप खुद फिर। हाँ, बहुत इस तरह इंडिया चलता रहा तो बनेगा या नहीं? पावर बनेगा, बहुत जल्द बन जाएगा। और GDP ग्रोथ 7% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब हर साल मतलब बढ़ रही है, साल बढ़ रही है। और भाई बहुत तेजी से चाइना की अभी रुक सी गई है, रुक गई है। और इंडिया की भूमिका आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि मतलब एक अच्छी लीडर मिला है इंडिया को। और दूसरी बात, एक मतलब इंडियन खुद भी ऐसी कंट्री है जो मतलब अपने आप को
बनाना चाहती है सुपर। एक जब कंट्री वाले के लोगों के अंदर जब लगन होगी ना बिल्कुल काम करने की और कंट्री के ऊपर लेकर जाने की, उस कंट्री को कोई भी सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकता। और इन्होंने बोला ना जिस तरह दुनिया में तेल के जखायर खत्म हो रहे हैं तो वो फ्यूल वगैरह जो भी है वो फिर इंडिया में आएंगे। उसके मतलब उनको सोलर का सबसे बड़ा इंडिया में वो है सबसे ज्यादा और सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। और भाई दूसरी बात टूरिज्म से खाली कितना इंडिया कमा रहा है यार 2050 तक कहते हैं कि 10% जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म पे होगा यार। इस बात से खुद अंदाजा लगा। और आईटी में कितना आगे होगा इंडिया, बहुत ज्यादा हर चीज में। और मिलिट्री कितनी हार्ड है। और सबसे ज्यादा जो है ना इंजीनियर्स वगैरह वो पूरी दुनिया में इंडिया से जाते हैं। तो मतलब जब पूरी दुनिया में एक चेंज आएगा तो वो सारे इंडिया की तरफ आएंगे कि हमें दो। और तो फिर ऑलरेडी इंडिया लीडर्स बनाता है जो कि आपने देखे हैं कौन। बिल्कुल बिल्कुल यार बहुत बड़े मतलब सीईओ पूरी दुनिया में कंपनीज के वो इंडियंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यार मतलब इंडिया एक फ्यूचर पावर बनेगा इसमें, ये मतलब अभी से एक्सपर्ट्स ने इसको कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। और इसमें यार कोई शक भी नहीं है। जिस तरह की मतलब सिचुएशन अभी बोल रही है कि इंडिया बनेगा, तो लग भी रहा है कि इंडिया बनेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।